नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ पराग गुप्ता। रीट पेपर लीक मामले पर जारी सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी जहां सीबीआई जांच की मांग पर अड़ी है, तो वहीं बीजेपी चाहती है कि गहलोत सरकार परीक्षा को रद्द करे। शहर शहर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी यूथ ब्रिगेड सड़कों पर हल्ला बोल रहा, तो कभी महिला विंग कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रही। सरकार साफ कर चुकी है कि मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी। सीएम गहलोत खुद कह चुके हैं कि किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। एसओजी जांच सही दिशा में चल रही है। इन सब के बीच संसद में भी रीट पेपर लीक का मामला पहुंच चुका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मुद्दे को उठाकर गहलोत सरकार को जमकर घेरा। वहीं रीट पेपर लीक में एसओजी की जांच तेज हो गई है। एसओजी टीम अब तक कई शहरों में छापेमारी कर चुकी है। संदिग्धों से पूछताछ जारी है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनके बयान पर पेपर लीक की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पेशी के बाद 3 को 8 फरवरी तक एसओजी की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं राजस्थान में रीट के लिए बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की ओर से एनसीटीई को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अब 9 फरवरी तक होने वाले रीट के आवेदन में बीएड की योग्यता रखने वाले 9 लाख अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्ष को एसओजी जांच पर भरोसा नहीं है? क्या बीजेपी केवल सियासत चमकाने के लिए पेपर लीक को मुद्दा बना रही है? क्या सीबीआई जांच ही होगा मामले का खुलासा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जालोर की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर है श्री गंगानगर की और तीसरी तस्वीर है टोंक की, जहां पर प्रदर्शन किया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोला जा रहा है इस वक्त विपक्ष की ओर से राजस्थान में रीट पेपर लीक मामले पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से विक्रम सिंह हैं और बीजेपी से राखी राठौड़ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। विक्रम सिंह जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं जी। इस वक्त प्रदेश की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजयुमो के कार्यकर्ता लगातार हल्ला बोल रहे हैं आपकी सरकार के खिलाफ और रीट पेपर लीक मामले के खिलाफ। आप लोग सीबीआई जांच कराने की मांग को खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एसओजी लगातार अपनी जांच तेज कर रही है। कब तक इंतजार एसओजी की फाइनल रिपोर्ट का किया जाए और सीबीआई जांच पर आपका पक्ष क्या है? विक्रम जी। राज्य सरकार ने जो ही मामले का पता लगा, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए इस पर एसओजी का गठन किया और भारतीय जनता पार्टी अभी जो जितना हल्ला मचा रही है, जितनी सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने का काम कर रही है, इनको राजनीति चमकाने के लिए एक मुद्दा चाहिए था, जो इस मुद्दे को लेकर हल्ला मचा रहे हैं। उनको एसओजी की जांच पर भरोसा क्यों नहीं है, जब राजस्थान की सरकार को भरोसा है और जनता को भी भरोसा है? एसओजी के अधिकारियों पर क्यों नहीं है भरोसा? हर मामले की जांच सीबीआई में नहीं जाती है, ये वो लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार को बेवजह बदनाम करने का जो सिलसिला भाजपा ने शुरू किया है, ये उसी का नतीजा है कि इस मुद्दे को गरमाए रखना चाहते हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार जो है गंभीर है और सरकार नकल रोकने का कड़ा कानून बनाने जा रही है और आगे इस नकल को और विद्यार्थियों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस तरह का कदम उठाने जा रही है। उस पर इनको भरोसा करना चाहिए। जनता भरोसा कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब नए सिरे 2-3 दिन से इसको मुद्दा बनाया है और इस मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं। विक्रम सिंह जी, जिस तरह कांग्रेस पार्टी भी हर मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग करती रही है, उसी तरह बीजेपी भी राजस्थान में विपक्ष होने के नाते सीबीआई पर भरोसा जता रही है। और बात रही एसओजी के अधिकारियों पर विश्वास की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि साहब बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं। कैसे कार्रवाई करेंगे आप? ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई लीड है तो आप खुलासा करिए ना, बताइए, एसओजी को बताइए। बेवजह राजनीति करने के लिए, सिर्फ आप आरोप लगाने के लिए ही आप इस मुद्दे को गरमाएंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। और आप एसओजी के जो जांच है उस पर भरोसा करिए। आप देख रहे हैं एसओजी त्वरित कार्रवाई कर रही है और
कितने ही लोगों 35 से 37 लोगों को इसमें मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसके तार जहां जड़े जहां तक है वहां तक एसओजी दूर तो जिले हैं उनमें वहां भी पहुंच गई है और हर एक व्यक्ति तक पहुंचने का टारगेट है जो इसमें शामिल है, लाभार्थियों तक भी पहुंचा। ठीक है, चलिए राखी राठौड़ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। राखी राठौड़ जी, क्यों एसओजी की जांच पर भरोसा आप लोगों को नहीं हो रहा है, और क्या जो आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि आप लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वही सत्य है क्या? देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है। जब रीट की परीक्षा हुई उसके बाद इन्होंने साफ इनकार किया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जब हमारी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेशर बनाया तब एसओजी का गठन किया और आज इन्होंने माना ये बात कि शिक्षा संकुल से ये पेपर जो है वो 24 तारीख को ही लीक हुआ और 8 से ऊपर जिलों के अंदर ये जो पेपर है ये पहुंचा। सबसे बड़ी बात देखिए पराग जी ये है कि एसओजी वही टीम है जो कि सचिन पायलट जी के पास में दिल्ली पहुंच गई थी सरकार को बचाने के लिए। इस पूरे प्रकरण के अंदर राजनीतिक संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है कि पेपर जो है वो शिक्षा संकुल से लीक हो जाए, और इनके बर्खास्त किए हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने भी ये बात कही है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है कि पेपर वहां से निकल गया। तो जब राजनीतिक लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इनके मंत्री इन्वॉल्व हैं, तो इनको सीबीआई से जांच करानी चाहिए। हमें एसओजी की मंशा पे भरोसा पूरा है, लेकिन सरकार जहां पर इन्वॉल्व है, सरकार के कैबिनेट मंत्री जहां पे इन्वॉल्व है, अगर ये चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी जैसा कहते भी हैं कि हर जो आपकी गलती है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो कीमत सीबीआई जांच के रूप में करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि अगर सरकार के मंत्री भी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होंगे तो उन पर भी एक्शन होगा। ये एक संदेश देने की जरूरत है, क्योंकि बेरोजगारी में देखिए आप राजस्थान सबसे ऊपर आ चुका है। आज हम ऐसे प्रदेश के अंदर बैठे हैं जहां पे हर दूसरा ग्रेजुएट जो है उसके पास में नौकरी नहीं है। ऐसी कंडीशन में रीट परीक्षा जिसमें मास लेवल पर भर्तियां होती हैं, इन्होंने 51,000 की अनाउंसमेंट खुद ने कर रखी है कि 31 और 21 के 2 बार में हम लोग इसको करेंगे। आप देखिए 9 तारीख को इन्होंने नियुक्तियों का प्रक्रिया स्टार्ट करने की बात है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं है कि कौन जेन्युइन तरीके से पास हुआ है और कौन गलत तरीके से पास हुआ है। तो ये पूरी चीज जनता के सामने आने की जरूरत है। अभी भी संवेदनशील सरकार अगर है तो सीबीआई जांच करवा करके दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, और दोषियों को कड़ा से कड़ा संदेश दे करके उनपे कार्रवाई कर करके जो बेरोजगार है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और देखिए पराग जी, एक बात मैं जरूर कहूंगी, कानून का एक ध्येय वाक्य है कि अगर एक भी जना रह जाता है जिसको इंसाफ ना मिले, जिसके साथ ना इंसाफी हो, तो न्याय कंप्लीट नहीं होगा। अगर एक भी विद्यार्थी ऐसा रह गया जो कि क्वालिफाई करने की कैपेबिलिटी रखता था लेकिन इस लीक की वजह से वो पास नहीं हो पाया, तो न्याय नहीं हो पाएगा। और जिस बात के साथ में ये आए थे सरकार के अंदर कि अब होगा न्याय, तो न्याय मांग रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि न्याय कीजिए और सीबीआई जांच करवाइए। लेकिन विक्रम जी कह रहे हैं कि आपके पास अगर लीड है तो दीजिए, आप बेवजह हवा में तीर क्यों चला रहे हैं? कौन से ऐसे अधिकारी हैं, कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए, वो अगर इनको ऐसा लगता है कि कोई निर्दोष, सारे निर्दोष हैं जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है, तो सीबीआई जांच से क्यों बचना चाहते हैं पराग जी, ये बताइए आप। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल पाक साफ हैं आप लोग, तो सीबीआई जांच में तो वही चीज आएगी जो अभी है। तो जांच कराने से इनको पीछे नहीं हटना चाहिए। ये डाउट स्टार्टिंग में ही पहले था और हमारे सांसद साहब ने पहले ही कह दिया था कि शिक्षा संकुल से ये लीक हुआ है। जब अब 4 महीने बाद में एसओजी ने ये बात बोली, अब वो कह रहे हैं कि जब मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं तो एक बार मुख्यमंत्री जी को, जो अपने आप को गांधीवादी मुख्यमंत्री कहलाना पसंद करते हैं, उनका नैतिक दायित्व है कि सीबीआई जांच करा करके इस पूरे जो प्रकरण है इसमें पटाक्षेप करना चाहिए। एक और बात कहना चाहूंगी पराग जी, अगर देखिए इस तरह की भर्ती के साथ में जो शिक्षक आएंगे, आप देखिए अपन किस सिस्टम की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की, जो भर्ती के साथ में भ्रष्ट तरीके से आकर के शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे, वो क्या बच्चों को तैयार करेंगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी की बात नहीं है, ये राजस्थान के फ्यूचर के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा अगर इस पूरे प्रकरण के अंदर दोषियों को सजा नहीं मिली तो। ठीक है विक्रम सिंह जी, संसद भी पहुंच गया ये मामला, आपकी गले की फांस तो नहीं बन गया है? बिल्कुल नहीं बना है। मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान की सरकार ने और एसओजी ने तत्परता से कार्रवाई करके और अभी इस मामले का खुलासा करने पर पूरा जोर शोर से लगी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वहां मंत्रियों तक जिस तरह से ये नाम लेकर पदों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल हरगिज ऐसा कुछ नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा है कि जो भी दोषी होगा तो वो उस पर कार्रवाई होगी। विक्रम जी, ये देश के भविष्य का सवाल है। विक्रम जी, विक्रम सिंह साहब, एक सवाल मैं इसमें ऐड ऑन करना चाह रहा हूं। ये देश के भविष्य का सवाल है, क्यों नहीं सीबीआई जांच करा लेते हैं आप लोग? जी, हर मामले की
ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो सीबीआई को तोता बताते थे। आज उस तोते पे कैसे भरोसा है इनको? क्यों एक ही बात पढ़े हुए सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, हर मामले की सीबीआई की जांच क्यों? जांच में अगर तथ्य नहीं निकलते, कुछ नई मामला बनता, तब आप जांच कर सकते थे। लेकिन आपने देखा होगा एसओजी ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है और ये हर मामले को जोड़ रहे हैं सीबीआई, एसओजी डिपार्टमेंट को आप इस तरह से आप बदनाम करने की और उन अधिकारियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश मत करिए। आज अलग टीम थी, आज अलग टीम है, हो सकता है कल आगे नई टीम हो और वो हर जो अपराधी है उस तक पहुंचने की कोशिश में, हर लाभार्थी को जिसने इस नकल से पेपर प्राप्त किया है वहां तक पहुंचने की कोशिश है। तो ये बहुत गंभीरता दिखाई दे रही है इस मामले में राज्य सरकार की और मुख्यमंत्री। देखिए, मामला तो गंभीर है क्योंकि हम जिनका जिक्र कर रहे हैं वो देश का भविष्य है और वही देश का भविष्य भी बनाएंगे अपनी शिक्षा के जरिए। राखी राठौड़ जी, ये बड़ा गंभीर विषय है, क्यों नहीं आप लोग एसओजी की रिपोर्ट का इंतजार करते हैं? इतनी जल्दबाजी क्यों है सीबीआई जांच की? देखिए, 4 महीने के ऊपर का समय निकल चुका है। आप देखिए कि 4 साल बाद तो ये रीट की परीक्षा, हमारे शिक्षकों की जो कमियां हम देखते हैं स्कूलों के अंदर, हम देखते हैं कि लोग वहां पे शिक्षक नहीं मिलते हैं। इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी बहुत खोले लेकिन वहां पे टीचर्स की कमी है। अगर रीट सही तरीके से हो जाती तो यहाँ पे शिक्षक जो है वो हमारे प्रदेश के अंदर मिलते। लेकिन 4 महीने से ऊपर का समय एसओजी को अभी भी हो चुका है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज ही मालूम चला कि बाड़मेर के अंदर तो 24 तारीख को ही पेपर पहुंच गया था। पर अगर सोचिए कि 2 दिन पहले पेपर पहुंच जाए, फोटोकॉपी की मशीन हो, तो भी ये मानेंगे नहीं कि पेपर लीक है। ये अभी भी ये कहते हैं इनके मंत्री की पेपर चोरी हुआ है। इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि चोरी और लीक में अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इनसे पूछिए लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मना करेंगे इस बात के लिए कि लीक हो गया, जबकि ये कहेंगे चोरी हुआ है। आप ये बताइए, आईटी के जमाने में बराजी, अगर मैं आपको भी कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दूं तो कितना समय लगेगा आपको देश विदेश में उसको पहुंचाने के लिए? तो वो लगातार सबके पास पहुंचा। और मैं फिर वही बात कहूंगी, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बच्चे जिनको जो उनसे शिक्षा लेंगे वो किस तरह की शिक्षा उन्हें मिलेगी? ये बहुत बड़ा एक घपला किया है इन्होंने। स्वतंत्र भारत के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई फ्रॉड होगा तो वो ये होगा। सरकार को नैतिकता, अपनी हट धर्मिता छोड़नी चाहिए। सीबीआई जांच करा करके बेरोजगारों को जो है न्याय देना चाहिए, क्योंकि सरकार पहले, आप देखिए 15 से ऊपर इनके राज्य में भर्तियां हुई। विक्रम सिंह जी बता दें कौन सी भर्ती जो है वो बिना किसी प्रॉब्लम के हो गई हो। हर भर्ती के अंदर इनके कोई ना कोई इशू है। तो अब ये मौका है मुख्यमंत्री जी को एक मिसाल पेश करने का कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे, हम कानून भी बनाएंगे और सीबीआई जांच करा करके हमारे मंत्री अगर इन्वॉल्व है तो उनके लिए भी हम लोग तैयार हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए विक्रम जी जवाब दे दीजिए सर, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? बार बार जो है ना, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ सर? मंत्रियों तक राखी राठौड़ जी आपसे सुनना चाह रही हैं, जानबूझ के इनके राखी राठौड़ जी आपसे सुनना चाह रही है, पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? इसी शब्दावली पर मुझे ऑब्जेक्शन है और ये जनता में इस तरह की भावना फैलाना चाहते हैं कि मंत्री तक इन्वॉल्व है। आप एसओजी की रिपोर्ट का इंतजार तो करिए। इतनी उतावली क्या है आपको कि आप सीधे मंत्री परिषद पर और सीधे मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं जिस तरह के? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन वो आपसे जानना चाह रही है विक्रम सिंह जी कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? लीक करवाना और चोरी हुआ ये 2 अलग अलग बातें हैं, वो बिल्कुल सही है। लीक करवाना किसको बोलते हैं? किसी अपराधी ने अगर एक अपराध किया है और उसने लीक करवाया है या चोरी की है तो उसको सजा मिलेगी। वो पकड़ में आए ना 30 से 35 लोग जो पकड़े गए हैं, उनका क्या होगा? उनको सजा मिलेगी और आगे ऐसे कड़ा कानून बनेगा कि इस तरह की कोई हिम्मत ना करे। और आप देखिए, छात्रों का भविष्य है। छात्र किसी पार्टी के नहीं है, वो पूरे समाज के। और समाज, कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्य कर रही है। आप अनर्गल आरोप लगाना बंद करिए भाजपा के लोग, और बिना मतलब का वातावरण खराब मत करिए। आप एसओजी की रिपोर्ट का इंतजार करिए और उसके बाद में अगर आपको है तो आरोप लगाइए। ठीक है, लेकिन आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन राखी राठौड़ जी अब इस मामले पर होना क्या चाहिए आप ये बताइए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। मैं बड़ा गंभीर प्रश्न पूछ रहा हूं, इस मामले पर होना क्या चाहिए? क्योंकि वो अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है, वो जिन्होंने दिन रात एक करके परीक्षा दी है, और वही जानते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने परीक्षा दी है, और कुछ लोग आकर उनकी परीक्षा पर, उनकी मेहनत पर पानी फेर दें, ये बहुत गलत है। इसमें न्याय बड़ा ही सोच समझकर करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पराग जी की न्याय वह बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। 16 लाख अभ्यर्थी इसमें इन्वॉल्व थे। उनके अगर पेरेंट्स को उनके
परिवारजनों को मैं मिला हूं तो 1 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं वो प्रभावित होंगे इस पूरे प्रकरण के साथ में। लेकिन होना ये चाहिए, देखिए, कि सीबीआई जांच के बाद में ये मालूम चलेगा कि किस तरह से, क्योंकि लगातार हो रहे हैं पराग जी, ये कोई पहला एपिसोड नहीं है कि इतना हम लोग सड़क के ऊपर आ रहे हैं, बेरोजगार सड़क के ऊपर आ रहे हैं, बेरोजगार लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि लगातार ऐसा होता गया, चाहे एसआई भर्ती हो, लाइब्रेरियन भर्ती हो, सभी भर्तियों के अंदर इन्होंने इनकी जो प्रशासनिक जो कंट्रोल है उसकी कमी माने या इनकी इच्छा शक्ति की कमी माने कि पेपर लीक हुआ और उन सब भर्तियों में धांधलियां हुई। तो आज ये समय आ गया है कि एक उदाहरण पेश करके सीबीआई जांच करा के इसको चेक किया जाए। मैं फिर वही बात कहूंगी, पेपर रद्द करना है कि नहीं करना है ये सरकार को जज करना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक भी भ्रष्ट मुख्यमंत्री कह चुके हैं हम पेपर रद्द नहीं करेंगे, अशोक गहलोत साहब कह चुके हैं हम पेपर रद्द नहीं करेंगे। तो आप मुझे बताइए पराग जी, कैसे पॉसिबल है ये चेक करना कि कहां आप क्या चाहते हैं मैडम? राखी राठौड़ जी, बीजेपी क्या चाहती है कि पेपर रद्द हो जाए? देखिए, पेपर रद्द होना नहीं होना ये सरकार की जिम्मेदारी है ये तय करना कि पेपर रद्द। अशोक गहलोत साहब कह चुके हैं पेपर रद्द हम नहीं करेंगे। आप बताइए बीजेपी का स्टैंड क्या है, विपक्ष क्या चाहता है? जो आप बड़े बड़े तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, तो क्या मांग है आप लोगों की? सीबीआई जांच की तो मांग आप लोग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब पेपर रद्द हो या ना हो, इस पर आपका स्टैंड क्या है? सरकार तो करेगी ही और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कह चुके हैं, लेकिन बीजेपी क्या चाहती है इस पर? देखिए पराग जी, सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच में अगर ये पाया जाता है कि यहाँ पर बहुत मास लेवल पे प्रॉब्लम हुई है तो डिसीजन लिया जाना चाहिए। एसओजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे प्यादों को पकड़ रही है, बड़े लोग जो हैं वो अभी भी पकड़ से बाहर हैं। राजनीतिक संरक्षण के बिना, मैं फिर रिपीट करूंगी कि ये संभव नहीं था कि शिक्षा संकुल से इस तरह के पेपर्स निकले। इससे पहले भी आपने देखा कि आरएएस परीक्षा के अंदर इंटरव्यूज में रिश्तेदारों को बहुत सारे नंबर मिले, उस मामले को भी दबा दिया गया। अब कब तक दमेंगे राजस्थान के बेरोजगार? अब समय आ गया है कि सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए और अगर कोई कदम उठाना है जिससे भविष्य सुनिश्चित अच्छा हो रहे, जिससे भविष्य खराब नहीं हो, तो वो कदम उठाना चाहिए। इस सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का भविष्य जो है वो यहाँ के बच्चों को, लोगों को देना चाहते हैं। ठीक है विक्रम सिंह साहब, अब देखिए राजनीतिक संरक्षण है, ये एक बड़ा आरोप आप लोगों की सरकार के ऊपर विपक्ष राजस्थान में लगा रहा है। चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, इसके लिए तैयारी आप लोगों को करनी है। रीट पेपर एक बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है, ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और विपक्ष इस मुद्दे पर सड़क पर उतरकर आपको घेर रहा है। अब बताइए कि पारदर्शी न्याय आप लोग कैसे करेंगे? बिल्कुल, राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उस पर भरोसा करना ही होगा और जनता को पूरा भरोसा है। जिस तरह से ये लोग सीबीआई एक ही शब्द को आप देखेंगे घंटों तक रटते रहते हैं, तो इनकी मंशा दिखाई दे रही है कि सीबीआई को विक्रम सिंह साहब, बीजेपी कह रही है हमें एसओजी जांच पर भरोसा है ही नहीं, कतई भरोसा नहीं है। अब बताइए आप लोग क्या करेंगे सर, कैसे पारदर्शी न्याय होगा? इनको एसओजी की जांच पर भरोसा करना पड़ेगा और एसओजी की जांच पर कतई और उन अधिकारियों की मंशा पर कतई इनको शक नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप राज्य की पुलिस का और एसओजी के जो टीम है उसका आप मनोबल गिराने की कोशिश मत करिए। इनकी कोशिश। राखी राठौड़ जी कह रहे हैं कि अभ्यर्थी भी सड़कों पर उतर रहे हैं और विपक्ष का ओपिनियन रखने के लिए आप लोग जगह कहां दे रहे हैं फिर? विक्रम सिंह साहब, विपक्ष का भी तो अपना एक, बीजेपी की बहुत पुरानी आदत है, इन्होंने हमेशा यही किया है, एक मुद्दे को लेके पूरा एक परसेप्शन बनाया है कि ये शामिल है, इसमें ये शामिल है। कई इस तरह के मामले इनके फेल हुए हैं और वैसा ही मामला इसमें निकलेगा। ये जानबूझ के एक सरकार का इन्वॉल्वमेंट बताना चाहते हैं। क्या ये संभव? सरकार क्यों करेगी इस तरह का? सरकार में बैठे लोग इस तरह का खिलवाड़ करेंगे क्या बच्चों के भविष्य के साथ? ये किसी अपराधी ने किया है, अपराध वो सामने दिख रहा है, किसने अपराध किया है वो शामिल है। चलिए जवाब देना चाह रही है राखी राठौड़ जी, बोलिए मैम। ठीक है राखी जी बोलिए। पराग जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि विक्रम सिंह जी अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो सीबीआई जांच से क्यों घबरा रहे हैं? क्यों इनको प्रॉब्लम हो रही है कि सीबीआई आएगी तो इनके मंत्री को पकड़ेगी और सामने नजर आएगा जो। लेकिन राखी जी इतनी कॉन्फिडेंट आपकी पार्टी कैसे है फिर? राखी राठौड़ जी इतनी कॉन्फिडेंट आप लोग कैसे हैं कि सरकार के मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं? देखिए बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस हैं। हमने पहले ही कह दिया था कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ है और 4 महीने बाद एसओजी ने भी वही बात कही। अब जब हमारे सांसद साहब ये बात कह रहे हैं कि मंत्री इन्वॉल्व है, तो जब आपकी बात पर एसओजी सहमति जता रही है तो मैडम आप भी भरोसा करिए फिर एसओजी की रिपोर्ट पर। एसओजी की रिपोर्ट का इंतजार करिए। जब आपकी बातों पर एसओजी सहमति जता रही है तो रिपोर्ट का इंतजार तो हमें करना पड़ेगा ना।
एसओजी जो काम करेगी वो सरकार के डायरेक्शंस पे करेगी। सरकार को बचाने के लिए ये दिल्ली तक पहुंच गए थे, लोगों को पकड़ने के लिए। जिस विधायक को ये पकड़ना चाह रहे थे वो शाम को मुख्यमंत्री निवास में मिल गया। उस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए विक्रम सिंह जी पराग जी, अगर ये बीच में बोलेंगे तो आप इनको बुलवा लीजिए। चलिए ठीक है, अच्छा 1 मिनट आप दोनों रुकिए प्लीज। ठीक है विक्रम सिंह जी, राखी राठौड़ जी, अच्छा ठीक है आप लोग दोनों रुकिए प्लीज प्लीज। 1 मिनट प्लीज। विक्रम जी, राखी जी 1 मिनट रुकिए, राखी जी 1 मिनट रुकिए प्लीज। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। इसी टॉपिक पर बहुत जल्दी आप लोगों के सामने दोबारा लौटूंगा, बने रहिए आप लोग, देखते रहिए इंडिया न्यूज। Champs always start early. With Disney Byju's Early Learn and Byju's One-on-One Maths. Personal attention on Byju's One-on-One Math classes along with Disney Byju's interactive worksheets and high-quality videos. Math और English के fundamentals बनाए strong ताकि वो चले lifelong. Download Disney Byju's Early Learn. Book a free class on Byju's One-on-One Math. अरे मेरी गुड़िया रानी, बलून फुला रही हो? नहीं पापा, मैं बैलून में एयर स्टोर कर रही हूँ। मैं इस एयर को बेचूंगी और फिर ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। लेकिन बेटा, क्या बलून में भी एयर स्टोर करके बेची जा सकती है? क्यों नहीं पापा, अगर बोतल बंद पानी बेचा जा सकता है तो हवा क्यों नहीं? और मेरे बिजनेस पर शक ना करो, ये खूब चलेगा क्योंकि अब फ्रेश एयर तो कहीं बची नहीं। पापा, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो वो देखो, वहाँ देखो और इधर देखो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। पानी बिकता है, एक दिन हवा भी बेची जाएगी। बचा लो धरती, वरना कयामत जरूर आएगी। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। टाटा प्ले पे है ओटीटी एप्स और टीवी चैनल्स दोनों एक साथ। ओह माय गॉड! टाटा प्ले बेंच कॉम्बो पैक, ओटीटी एप्स प्लस टीवी चैनल्स सब एक पैक में, स्टार्टिंग एट ₹399। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड पतंजलि च्यवनप्राश, 100% प्योर पतंजलि हनी, गाय का घी एवं गिलोय घनवटी खाइए और कोरोना सहित सभी रोगों से लड़ने की ताकत पाइए। हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका स्थायी समाधान नहीं है। नियमित योग, मुक्तावटी व बीपी ग्रिड के प्रयोग से इस रोग को हमने जड़ से मिटाया है। जल जीवन मिशन मात्र एक योजना नहीं है, ये उस बुलंद कल का नक्शा है जिसमें गांव-गांव साफ और पर्याप्त पानी अब सिर्फ एक कहानी बनके नहीं रहेगा। जल जीवन मिशन से 2024 तक प्रत्येक गांव में हर घर नल और हर घर जल आएगा, जिससे आने वाला कल और उसका हर पल सुखद हो पाएगा। वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जल उपचार संयंत्र, दूषित प्रदूषित जल भी होगा स्वच्छ निर्मल। खुशियां सदा लहलहाएंगी, बूंदें बरसने के बाद भी महीनों प्यास बुझाएंगी और समृद्धि की धाराएं हर गांव, हर द्वार खटखटाएंगी। इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए, हाथ मिलाएं सब और आज बचाएं जल, तभी बचेगा कल। हर घर नल, हर घर जल। राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। आयुर्वेद में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल करके हमने डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट किया है पेडानिल गोल्ड से। आइए पेडानिल गोल्ड तथा ऑर्थोग्रिड से अर्थराइटिस व समस्त वात रोगों से मुक्ति पाइए। मम्मा, मुझे ना ज्यादा खाना देना, इतने से मेरा पेट नहीं भरता। मुझे पता है कि तुझे हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, शाही
शाही पनीर मम्मा स्पेशल। राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है स्वासारी गोल्ड वटीव प्रवाही। इससे हमने करोड़ों लोगों को कफ रोगों से मुक्त किया है। हम आपके लिए इस बार लाए हैं नई शानदार दमदार स्टाइलिश टीवीएस जुपिटर 125। ज्यादा से भी ज्यादा माइलेज, ज्यादा से भी ज्यादा कंफर्ट, कन्वीनियंस और ज्यादा से भी ज्यादा स्टाइल, ताकि अब अपनों के लिए सिर्फ ज्यादा नहीं, ज्यादा से भी ज्यादा कर सके। नई टीवीएस जुपिटर 125, ज्यादा से भी ज्यादा। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन व माइग्रेन से मुक्ति तथा स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मेधावटी। आज हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, पर गेम वही जीतता है जो खुद ही अपना रास्ता बना ले। RummyCircle.com पे खेलो, रहो एक कदम आगे और जीतो मेगा प्राइजेस। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। विधानसभा में बजट सत्र से पहले सीएम अशोक गहलोत ने की हाई लेवल मीटिंग। सभी विभाग के अधिकारी